ओम श्री शक्ति नमः। 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 विवाह के योग्य कन्या विवाह के 8 भेद तथा ग्रस्तों से शिष्टाचार का वर्णन। श्री जनक जी कहते हैं, नारद जी वेदा अध्ययन काल तक ब्रह्मचारी निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहे। उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्नि परिग्रह गारहपत्य अग्नि की स्थापना करें। द्विज भेद शास्त्र और वेदांगों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर अपने घर जाए। वहाँ उस कुल में उत्पन्न रूप और लावण्य से युक्त गुणवती तथा सुशीला और धर्मपरायण कन्या के साथ विवाह करे। जो कन्या रोगिणी हो अथवा किसी विशेष रोग से युक्त कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके केश बहुत अधिक या कम हो, जो सबटा केश रहित हो और बहुत बोलने वाली हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जो क्रोध करने वाली, बहुत नाटी, बहुत बड़े शरीर वाली, कुरूपा, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाली, उन्मादिनी और चुगली करने वाली हो तथा जो कुबड़ी हो, उससे भी विवाह न करे। जो सदा दूसरे के घर में रहती हो, झगड़ालू हो, जिसकी मति भ्रांत हो तथा जो निष्ठुर स्वभाव की हो, जो बहुत खाने वाली हो, जिसके दांत और होठ मोटे हो, जिसकी नाक से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ होती हो और जो दुर्ट हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जो सदा रोने वाली हो, जिसके शरीर की आभा श्वेत रंग की हो, जो निंदित, खांसी और दमे आदि के रोग से पीड़ित तथा अधिक सोने वाली हो, जो अनर्थकारी वचन बोलती हो, लोगों से द्वेष रखती हो और चोरी करती हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल कपट करने वाली हो, जिसके शरीर में अधिक रोए बढ़ गए हो तथा जो बहुत घमंडी और बगुला वर्ती वाली हो, ऊपर से साधु और भीतर से दुष्ट हो, उससे भी विद्वान पुरुष विवाह न करे। मुनिश्रेष्ठ आदि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ये जानना चाहिए। इनमें पहला श्रेष्ठ है। पहले वाले के अभाव में दूसरा श्रेष्ठ एवं ग्रह माना गया है। भाव देव आस प्रजापति आसुर गांधर्व राक्षस तथा आठवां 50 विवाह है। श्रेष्ठ द्विज को ब्रह्म विवाह की विधि से विवाह करना चाहिए अथवा देव विवाह की रीति से भी विवाह किया जा सकता है। कोई आस विवाह को भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्रजापति आदि 5 विवाह निंदित है। अब ग्रस्त पुरुष का शिष्टाचार बताया जाता है। 2 योग्य पवित्र तथा 1 साधु धारण करे। कानों में सोने के 2 कुंडल पहने, धोती 2 रखे, चीर के बाल और नख काटता रहे, पवित्रता पूर्वक रहे, सर्वस्व पगड़ी छाता तथा चरण पादुका धारण करे। वेश ऐसा रखे जो देखने में प्रिय लगे। प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करे, शास्त्रों के आचार का पालन करे, दूसरों का अन्न न खाए, दूसरों की निंदा छोड़ दे, पैर से पैर को न दबाए, झूठी चीज को न लागे, दोनों हाथों को अपना सिर न खुजलाए, पूज्य पुरुष तथा देवालय को बाय करके न चले, देव पूजा, स्वाध्याय या आश्रम में स्नान, व्रत तथा श्राद्ध क्रम आदि में शिखा को खुली न रखे और एक वस्त्र धारण करके न रहे, गधे आदि सवारी न करे, सूखा वाद विवाद त्याग दे, प्राय स्त्री के पास कभी न जाए, ब्राह्मण, गौ, पीपल तथा अग्नि को भी अपने से बाय करके न जाए। इसी प्रकार चौराहे को देव वृक्ष, देव संबंधी कुंड या सरोवर को तथा राजा को भी अपने से बाय करके न चले। दूसरों के दोष देखना, डा रखना और दिन में सोना छोड़ दे, दूसरों के पाप न कहे, अपना पुण्य प्रकट न करे, अपने नाम को जन्म, नक्षत्रों तथा मान को अत्यंत गुप्त रखे, दुष्टों के साथ निवास न करे, अशास्त्रीय बात न सुने, द्विज को मद्य, जुआ तथा गीत में कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। गीली हड्डी, झूठी वस्तु, पट्टी तथा मुर्दा और कुत्ते को छूकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान कर ले। चीता की लकड़ी, यूं पर चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे। दीपक की खाट की और शरीर की छाया, केश का, वस्त्र का और छटाई का जल तथा बकरी के जादू के और बिल्ली के नीचे की धूल, ये सब शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। शुभ की हवा, पेट के दाह का धुआं, शूद्र को अन्न का भोजन तथा वर्षली के पति का साथ दूर से ही त्याग दे। असत शास्त्रों के अर्थ का विचार
नख और केशों का दांतों से चबाना तथा नंगे होकर सोना सर्वदा छोड़ दे। सिर में लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में न लगाए। अपवित्र तांबुल बाजार के लगाए हुए पान न खाए तथा सोते हुए को न जगाए। अशुद्ध हुआ मनुष्य अग्नि की सेवा, देवताओं और गुरुजनों का पूजन न करे। बाएं हाथ से अथवा केवल मुख से जल न पिए। मुनिवर गुरु की छाया पर पैर न रखे। उनकी आज्ञा भी न टाले। योगी ब्राह्मण और यति पुरुषों की कभी निंदा न करे। दिविजों को चाहिए कि वह आपस की गुप्त रहस्य की बातें कभी न कहे। अमावस्या तथा पूर्णिमा को विधि पूर्वक याग करे। दिविजों को सुबह शाम उपासना और होम अवश्य करने चाहिए। जो उपासना का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष शराबी कहते हैं। अयन आरंभ होने के दिन विषुव योग में जब दिन रात बराबर होते हैं, 4 युगादि तिथियों में अमावस्या को और प्रेत पक्ष में ग्रस्त दिवस को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। नारद जी मनवादी तिथियों में मृत्यु की तिथि को तीनों अष्टकाओं में तथा नूतन अन्न घर में आने पर ग्रस्त पुरुष अवश्य श्राद्ध करे। कोई क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आ जाए या चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगा हो अथवा पुण्य क्षेत्र एवं तीर्थ में पहुंच जाए तो ग्रस्त पुरुष निश्चय ही श्राद्ध करे। जो उपर्युक्त सदाचार में तत्पर है उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दिव्यश्रेष्ठ भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर क्या असाध्य रह जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।